अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद वला आलिहि वसहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोज़े, अफ्तारियाँ, सहरियाँ सब बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आपकी बहन इतना बड़ा डेगचा लेके क्या बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये व्लॉग मेरा आज के दिन का ही है, मतलब कि 10वें रोज़े का ही व्लॉग है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब एक अशरा जो है वो कंप्लीट हो गया है, हंसी खुशी और बहुत अच्छे से माशाल्लाह हम लोगों के रोज़े जो है 10 रोज़े गुज़र भी गए, पता ही नहीं चला। और कल से जो है दूसरा अशरा माशाल्लाह से उसमें हम कदम रखेंगे। बुरी तरह आँखें जल रही थीं और आंसू बह रहे थे क्योंकि मैं प्यास काट रही थी। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपने दुख छुपाने के लिए भी ना प्यास की मदद ले लेते हैं कि लोग समझें कि प्यास कट रही है इसलिए आंखें जल रही हैं, इसलिए आंसू बह रहे हैं। आप अगलों को क्या पता कि दिल में कितने गम छुपे हैं। क्या 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 बात है भाई। तो यहाँ पर बस तैयारी हो रही थी चिकन पुलाव की, मसालेदार चिकन पुलाव की। और ये मैं क्यों बना रही थी वो भी इतने बड़े देगचे में, उसकी रीज़न ये थी कि भाई रमज़ान में एक दफ़ा ज़रूर इस तरह कोई भी चीज़ बना के मैं ज़रूर बांटती हूँ। ख़ास तौर पर यही होता है बांटने के लिए, जो इजी होता है वो चावल ही होते हैं, सालन वगैरह मुश्किल होता है थोड़ा बांटना। और लेकिन उसके साथ साथ जो है आज 10वां रोज़ा है, 10वें रोज़े पर मेरे ससुर की बरसी होती है। और उससे 2 दिन पहले 19 मार्च गुज़रा है और 19 मार्च को मेरे अब्बू की तीसरी बरसी थी। 1 साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गए, देखते देखते 3 साल गुज़र गए और इसी तरह कितने साल गुज़र जाएंगे, वक्त का पता ही नहीं चलता। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है, लेकिन किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर है कि वो जो एक कमी है वो कोई भी इंसान, कोई भी करीबी इंसान जब आपकी ज़िंदगी से जाता है ना, आपका करीबी रिश्ता आपकी ज़िंदगी से दूर होता है, तो उसकी कमी कोई दूसरा पूरी नहीं करता, कोई भी पूरी नहीं कर पाता है। और हाँ, ज़िंदगी रुकती नहीं है क्योंकि आपके साथ जो बाकी रिश्ते मुंसलिक होते हैं आपने उनके लिए जीना होता है। जिस तरह भी आप जिएं लेकिन आपको जीना पड़ता है, यही ज़िंदगी है। जब हमारी शादियां नहीं हुई थी तो हमने बचपन से यही देखते आ रहे थे कि अम्मी अब्बू जो है अफ्तारी में, फिर ईद बकरा ईद पे हर साल जो है अपने घर पे दावतें रखते थे। अफ्तारियां होती थी पूरे फुप्पियों की, चचों की, हर एक की दावतें हो रही हैं क्योंकि अम्मी अब्बू बड़े थे। और जो है ईद पर भी उनके घर सबसे पहले हर ख़ानदान के सब लोग आते थे क्योंकि वो बड़े थे, उनसे मिलने आते थे। उसके बाद शादियां हो गई तो शादियों के बाद भी ये चीज़ चलती रही। लेकिन जब घर के बड़े ख़त्म हो जाए ना, एक एक करके बड़े जब चले जाते हैं, बेशक वो ससुराल के बड़े हों या बेशक वो मैके के बड़े हों, जिस घर के भी बड़े चले जाएं उस घर में ये अफ्तारियाँ, सहरियाँ, ईद, त्यौहार सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है क्योंकि सबके अपने अपने घर हो जाते हैं और सब अपने अपने कमरों में या फिर अपने अपने घर में वो त्यौहार मना रहे होते हैं। वो जो एक बैठक होती है ना, जहाँ पर माँ बाप सोफ़े पर बैठे होते हैं और गोल दायरे की सूरत में बच्चे बैठे होते हैं ज़मीन पर घुटने पकड़ के माँ बाप के, वो बैठक के ख़त्म हो जाती है, वो सिटिंग एरिया ख़त्म हो जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी वो सिटिंग एरिया अभी तक मौजूद है कि जहाँ पर आपके बड़े बैठे होते हैं और आप लोग उनके इर्द गिर्द घेरा डाल के बैठे होते हैं, तो ज़रूर बताएंगे। और अगर है तो मैं कहूँगी आप लोग अभी तक बहुत खुश नसीब है। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश नसीब ही बना के रखे। अल्लाह पाक मग़फ़िरत फ़रमाए उन तमाम लोगों की जो इस दुनिया से जा चुके हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि राइस बहुत अच्छे बन चुके थे, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बांट दिए। जो एक इरादा किया था वो अल्लाह पाक ने पूरा फरमाया। खुदा की कसम बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गई है। हाथ बहुत तंग करके चलना पड़ता है और तंग हो गया है, तो इसलिए वाकई परेशानी होती है कि ख्वाहिशात बहुत हैं कि हम ये भी बांटें वो भी करें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। बहुत से लोग दरवाज़े पर आते हैं और घर बड़ा देख के घर को ऊपर से नीचे देखेंगे और जब हम उनको किसी चीज़ से इनकार करेंगे तो वो दिल में सोचते हैं कि यार घर इतना बड़ा है और इनका दिल नहीं है।
تو ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار بڑے بڑے گھر میں رہنے والے لوگوں کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے. تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ اتنا سا کام بھی، اتنی سی نیکی بھی ہمارے ہاتھوں سے کروا رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کا احسان ہے. اور اللہ کس طرح سارا نظام چلا لیتا ہے یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کام یہ کیسے ہوگا، ہم کیسے کریں گے، لیکن جھٹ پٹ سب کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کام میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو اللہ پاک آپ لوگوں کے بھی اور ہمارے بھی رزق میں اضافہ فرمائے. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا. ملوں گی آپ لوگوں سے پھر کسی اور ولاگ میں. اللہ حافظ.